सफर से आते ही इतना काम लोड पड़ गया है कि मेड ने आज ही छुट्टी कर दी है। चलिए एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ। कल के ब्लॉग में आया था कि आप रहते कोलकाता में हैं और आपकी कुलदेवी है राजस्थान में। ये देखिए, अगर आपका भी पेट पानी कम पीता है तो हम इस टेक्निक से इसको पानी पिलाते हैं। छोटा सा, एकदम इतना बड़ा, इतना छोटा सा बच्चा है। आज भोर भोर में ऐसी बारिश हुई है, ये देखिए पूरे पत्ते झड़ गए। ये देखिए पौधा कितना खाली हो गया। पूरे आंधी तूफान के साथ में बारिश हुई है। ये सब साफ करना है। आई हूँ वृंदावन से, कपड़े इतने हैं, ये सब मुझे अपने हाथों से धोने हैं। क्या बारिश हुई है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो 4 आंवला ले लिए हैं, अच्छे साइज़ के ही हैं। और ये अदरक, इसमें से इतना मैं निकाल दूँगी अदरक। 2 ग्लास बना रही हूँ। और कच्ची हल्दी तो ये लूँगी और इसमें से ज़रा सा टुकड़ा लूँगी। बस इसको धो के अभी इसका मैं जूस बनाऊँगी। पानी पीने के 15-20 मिनट के बाद में इसको पीऊँगी। लगभग 10-12 दिन हो गए हैं आंवला जूस पिए हुए। 5 या 6 दिन का तो हमारा ट्रिप था। करौली की ये चूड़ियाँ पहनी हूँ ना, कितनी बजती हैं, ये एक्स्ट्रा बजती हैं। कुछ समय पहनती हूँ फिर रख देती हूँ इसको। कभी मन करता है तो फिर डाल लेती हूँ हाथों में। इसको रेगुलर पीने से कोई भी दिक्कत नहीं है आंवला जूस। इसमें मैं अभी 4 काली मिर्ची भी डालूंगी और करी पत्ता। अदरक, कच्ची हल्दी, आंवला, काली मिर्ची, करी पत्ता और हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी। उसके बाद जितना पानी डालना है, मैं ऑलमोस्ट पूरा पौना ग्लास या 1 ग्लास पीती हूँ। लगातार 3 महीने पी सकते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए 15-20 दिन के लिए, फिर पी लीजिए 3 महीना। मैं तो ऐसे ही पीती हूँ। मैं बीच बीच में कभी कभी सफ़ेद पेठे का रस भी पीती हूँ। उसको मैंने लगातार बहुत पिया, उससे वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ सफ़ेद पेठे से वेट लॉस नहीं होता है, ज़बान पे भी लगाम लगाना पड़ता है खाने पीने में। सबसे मेन चीज़ होती है ज़बान पे लगाम लगाना। कुछ भी मन करे, जब मन करे तभी लेके कचर 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 खाते रहो तो फिर ऐसा वेट लॉस होता नहीं है। बट भूखे भी नहीं रहना है। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि रात का खाना छोड़ देते हैं, सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है। मॉडरेशन में खाइए और सही खाइए, उससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, कमज़ोरी नहीं आएगी और स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जरा सा पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा पेस्ट हो जाए इसका। जूस छानने के लिए ना मुझे इस जाली से बेहतर कुछ नहीं लगता है, फिर चाहे कितना ही महंगा जूसर क्यों ना हो। ये जस्ट 25 रुपये की आती है, अभी दाम बढ़ गया है, पहले 10-15 रुपये में आती थी। इतना बढ़िया इससे छनता है, दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो डेली बेसिस पे पीती हूँ जूस, इसलिए इसका कलर भी थोड़ा पीला पीला सा हो गया है। बाद में गर्म पानी या आला से मैं साफ़ कर लेती हूँ जाली, तो साफ़ हो जाती है। ऐसे ही डालूंगी वैसे ही पी लूँगी। स्टील में थोड़ा रिएक्ट करता है, खट्टा है इसलिए। तांबे में, स्टील में अभी पी लूँगी मैं। ये आंचल के लिए रख दे रही हूँ कांच में, बाद में पिएगी। बस यही पीऊँगी और उसके बाद पूजा वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो अभी काफ़ी टाइम है। अब यहाँ मैं जो झाड़ू से झाड़ के पूरे पत्ते उठा रही हूँ, यहाँ सिर्फ तुलसी का पौधा का पत्ता नहीं है, जितने पौधे हैं मेरे बालकनी में सबके पत्ते गिरे पड़े हैं। तो कितना कपड़ों से, वॉशिंग मशीन के पीछे से, इधर से उधर से समेटा जाएगा। सब सूखे सूखे पत्ते जो थे वो गिर गए, तो उनको मैंने पूरा समेट के फेंका है। और सारे कपड़े भीग गए हैं। आते ही इतना काम बढ़ा है।
तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद में, सारा काम निपटाने के बाद में मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने पूजा की है और मंदिर में और पूरे घर में मैंने धूनी घुमाई है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सफ़र से आते ही इतना काम लोड पड़ गया है कि मेड ने आज ही छुट्टी कर ली है। मतलब ज़रा सी बारिश हुई है बस उसके लिए छुट्टी। और मेरी मम्मी के घर में जो मेड काम करती है खाना बनाने का, वो भी वहीं रहती है। बारिश तो सब जगह ही हुई ना, वो आई है मगर वो नहीं आएगी, बस छुट्टी करना है। दवाई लेके जरा नाश्ता करूं, अब खाना बनाना है, बहुत काम है। अनपैक तो मैंने कल ही कर दिया, कपड़े अभी धोए नहीं है, सुबह से बहुत काम किया। ये भी नहीं सोचते हैं कि मतलब सफर से आ रही है तो आज छुट्टी ना करे। प्रॉपर पूरा डेली वाला जो कंफर्ट फूड होता है बस वही बनाया मैंने। और सैलेड तो बिल्कुल मस्ट है। खीरा अभी इन दिनों इतना बेकार आ रहा है, कितना भी इस तरह से घिस के और छील के सैलेड काट लो मगर खाया ही नहीं जा रहा है, इतना कड़वा है। पता नहीं आप लोगों के भी ऐसे आ रहे हैं क्या खीरे? मैं तो इसको छीलती ही नहीं हूँ। अगर बिल्कुल कच्चा है, छिलका अच्छा है तो मैं इसको छीलती ही नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बिना छीले आप खीरा खाया कीजिए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मगर इतना कड़वा है कि ना चाह के भी मुझे छीलना पड़ रहा है। तो बस यहाँ जो भी काटा पीटी का काम था वो हो गया, सैलेड कट गया और आलू काट लिए हैं। मेथी थी, मेथी को भी मैंने काट के और साफ़ करके रखा है। तो आलू मेथी की सब्जी, अरहर की दाल, सैलेड, रोटी, चावल, एस्ट्रो का खाना, फिर नाश्ता, फिर चाय। तो एक दिन में कुकिंग कम नहीं होती है, बहुत कुकिंग होती है। ये मेथी पूरी साफ़ करके मैंने रखी थी और इस समय पे मैंने इसको काटा है। बचपन का हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, होली के समय पर खूब ढोलक मंजीरा बजते थे और होली गपती थी। होली गाते हैं ना, और जहाँ होली का दहन होता था वहीं बैठ के सारी रात कितने मतलब सारे मेल पर्सन मंजीरा ढोल सब बजा के होली गाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। अब कहाँ ये सब देखने को मिलता है, बट हाँ ये सब वृंदावन, मथुरा, बरसाने में अभी भी होता है। तो यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही थी आलू मेथी की सब्जी और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें मैंने चढ़ाई है दाल। तो देखिए सुबह से मैं उठी हुई थी। एक तो पूरे घर को मैं झाड़ू वैसे भी करती हूँ, मगर इतना जो आंधी तूफान बारिश वगैरह हुआ उसकी वजह से पूरा घर में धूल मिट्टी वगैरह हो गया। वो सारा सब कुछ साफ़ किया, डस्टिंग की, नहा के पूजा की, नाश्ता किया। अब बना रही हूँ लंच। फिर उसके बाद मैं पूरा किचन साफ़ किया, फिर से पूरे मतलब जितना मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था वो एरिया झाड़ू तो किया सो किया, किचन पूरा डीप क्लीनिंग की। तो काम कम नहीं रहता है। तो आते ही ऐसा मतलब प्रेशर पड़ा है और खुशखबरी ही है ये। आते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि भाई मेड नहीं आएगी। तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई होती है होम मेकर्स के लिए कि बड़े मज़े से घूम रहे थे, अब भैया आ गए, अब चलो खटो। तो बस लग गई किचन में। आलू मेथी तो बन गई, दाल भी हो ही गई। तो फिर रोटी तो अभी लगेगी नहीं, शाम को ही बनाऊंगी रोटी है।
नानी भी लाई है सोयाबीन का कीमा, खूब बढ़िया है। तो मैंने उसको बोला कि आपके यहाँ देते हैं। हाँ सीसीटीवी तो नहीं है हमारे पास में। ठीक लग रहा था भाई कि हम देख पाएंगे उसमें। ले सैलेड लियो है। ऐसी बारिश हुई है, ऐसी आंधी तूफान आई है, एकदम पत्ते गायब हो गए। ऐसे लग रहा है तुलसी का पौधा कितना घना था, देखो जेट प्लांट भी एकदम जैसे झड़ सा गया। ट्रेवल करके भी आओ तो शरीर आराम मांगता है, क्योंकि ट्रेवल हम कर रहे हैं तो कौन सा वहाँ पे लेटे लेटे आराम कर रहे हैं। कितनी जर्किंग होती है, कितना मतलब लॉन्ग रूट है, सब जगह आना जाना। और चले तो हम इतना है, वृंदावन में जितने बार हम गए हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ चल चल के ज़्यादा दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना ऑक्यूपाइड रहता है, इतनी पब्लिक रहती है कि ऑटो गाड़ी कुछ जाने नहीं देते, काफ़ी दूर छोड़ देना पड़ता है। तो इस तरह से आराम तो शरीर मांगता है, बट आते ही एकदम काम का भरपूर प्रेशर, तो फिर लग गए काम में अपने। फिर जब मैं काम करने को आती हूँ तो भाई फिर गिन के काम नहीं करती हूँ, फिर मैं सारा काम करती हूँ, सारी जगह से कूड़ा निकालना, साफ़ करना अपने, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ पूरा साफ़ सुथरा है। अब मैंने सोच रखा है कि ऊपर का जो कैबिनेट है चढ़ के उसको क्लीन करना है, और चिमनी क्लीन करनी है। चिमनी को सोचती तो हूँ कि 15 दिन में एक बार कर लूँगी, मगर पॉसिबल ही नहीं होता है। वो महीना 1.5 महीना कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बट मेरे पास में जो लिक्विड है क्लीनर वो है, तो मुझे टेंशन नहीं है। 15-20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट में चिमनी बिल्कुल क्लीन हो जाती है उसको डालने से। आना, कितना भाव खा रहा है तू? क्या हुआ है? कोई बात है? कोई बात मन में है तो बता। 4-5 दिन से इसकी तबीयत एकदम भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी आज तो ये बेटर है, बेटर फील कर रहा है, अच्छा है। अभी थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया है। एस्ट्रो, ये एस्ट्रो, क्या हुआ बेटा? हाँ मम्मी पास इधर आ जा। कोई बात है? कुछ बोलना है? दोपहर को बैठता है यहाँ धूप में। अब इसके सोने का टाइम है, खाना वाना खा लिया है। चलो चलो हम दोनों सो जाते हैं, चलो शाम को उठेंगे। अच्छा हाँ तो मेरी बेटी आ, मम्मी का कलेजा। तो हाय हाय, सुंदर सुंदर बच्चा, आओ ऊपर आ जा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे। और अभी देखिए व्लॉग्स काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रिप पर गई थी। तो कल तो जितना भी वृंदावन सीरीज़ था वो ही कंप्लीट हो पाया है, तो व्लॉग ज़रा पीछे ही चल रहे हैं अभी। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। आज दोनों जन मिलके राम राम कर रहे हैं। बस खाली खाना पीना बनाना बाकी रह गया है, बाकी मैं अभी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। चाय बनाऊंगी, अभी दोनों जन बैठ के चाय पियेंगे। चलिए एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ। कल के ब्लॉग में आया था कि मुझे कंफ्यूजन है, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा रचना जी, कि आप रहते कोलकाता में हैं और आपकी कुल देवी है राजस्थान में। तो मैं नहीं समझती हूँ कि मतलब इसके लिए कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत है। इंसान कहाँ कहाँ रहता है, इंसान मतलब आउट ऑफ इंडिया भी रह रहा है तो अपनी कुलदेवी के दर्शन करने तो जाते ही है, जो जहाँ बस गए हैं। आओ आप बताइए, मैंने तो बहुत बार रिप्लाई किया है। अरे हम लोग तो ब्रिज के हैं, शादी हुई है राजस्थान में, है राजस्थान में शादी हुई है, तो हमारी तो वहीं से चलेगी कुलदेवी करौली में। अब अमेरिका में रहे, लंदन में रहे, कोलकाता में रहे, कहीं रहे, कुलदेवी तो वही रहेंगी ना। मेरी मम्मी ब्रिज की है, मेरा ननिहाल ब्रिज में है, और मेरे पापा राजस्थान से है। अब जैसे शादी हो जाती तो माना तो वही जाता है। वहाँ तो पूरे राजस्थान वालों की कुलदेवी है। कितनी जाति के लोग आते हैं, पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान बोलने का क्या, कहीं भी रहे कुलदेवी तो रहेंगी ना। पूरे राजस्थान की कुलदेवी माँ कैला रानी है। अब कृपा है उनकी के देखिए, पिछली बार हम लोग 1 साल नहीं हुआ शायद गए थे, हो गया 1 साल नहीं,
एक साल में 2 बार हम कुलदेवी माँ के कहीं गए हैं। भैरवनाथ जी भी हैं, हाँ। किन्हीं मतलब कुल देवता अपने हैं, अपने हाँ। जो जहाँ इंसान रहता है तो कुलदेवी के तो दर्शन करने जाओ, जहाँ भी रहें। हाँ आप अमेरिका भी रहेंगे, अगर आएंगे तो मन होगा कि नहीं भाई अपनी कुलदेवी के दर्शन करें। तो कोलकाता में रहते हैं तो क्या हुआ, हाँ, और इंसान कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ बस गए हैं मेरा इंसान। तो जन्म ही कोलकाता में हुआ है, मैं तो स्टार्टिंग से ही कोलकाता में ही हूँ। बट जाते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं, कभी कभार गांव भी जाते हैं। इस बार जब पिछली बार शादी का ब्लॉग शेयर किया था तो मम्मी के मतलब मेरी ननिहाल की तरफ से वो शादी थी, तो इसलिए जैसे मम्मी के साथ में रहते हैं घर में, तो ज्यादातर क्या हम 100 में से 90% ब्रज भाषा ही बोलते हैं। बट मम्मी पापा के साथ में हम हिंदी में ही बात करते हैं, और आपस में भाई बहन सब लोग हम लोग ब्रज भाषा में ही बात करते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया। एक्चुअली आप देखिए नए होंगे, 4-5 सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर ने आपको रिप्लाई भी किया है, सो थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। सभी जानते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। चलिए अब जा रही हूँ चाय बनाने, बृहस्पतिवार है, कढ़ी बनाऊंगी बढ़िया सी। नीमा को भी बोला है, देखिए आने दे, नीमा आएगी 11:30 तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर से लंच की तैयारी की है मैंने। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए, अगर आपका भी पेट पानी कम पीता है तो हम इस टेक्निक से इसको पानी पिलाते हैं। जस्ट 1 से 1.5 चम्मच दही डालिए, मीठी दही नहीं, सादा दही, और 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला, पूरा 1 गिलास पानी पिया है उसने दही के लालच में। तो इससे क्या है, डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और बिल्कुल अच्छा रहता है। तो अगर एक दिन में 2 बार भी क्या, 1 बार भी अगर 1 गिलास पानी ये पी लेता है तो सही रहता है, और यूरिन भी जो है वो येलो पूरा होता है, वो नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही पानी पिलाती हूँ इसको। वाह मेरी बेटी, पानी पी लिया, वाह, क्लैप फॉर एस्ट्रो बाबू। वाह मेरी बेटी, वाह, सुंदर बच्चा मम्मी का। वो इतना दुखी था, मैं गई हुई थी, उसने देखा चिंकी भी गया, मम्मी भी निकल गई, तो कुछ तो ये गैस का प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गया था, इसको गैस का इंजेक्शन लगवा के लाई आंचल, और ऊपर से वो बहुत दुखी था कि कोई दिख नहीं रहा है। अब ठीक है ना, छोटा सा एकदम, इतना बड़ा, इतना छोटा सा बच्चा है। चल खिड़की में बैठेगा, चल।